नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मैक्स पॉइंट में। मैं हूं एन चौधरी। और दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यह क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित कुछ पॉइंट्स बच गए थे, कुछ फैक्ट्स बचे थे, उसके संदर्भ में यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम महाराष्ट्र में, बंगाल में और पंजाब में घटित हुई घटनाओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह आज का जो वीडियो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना नहीं भूलेंगे आप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में दोस्तों, भारत में जो आतंकवाद का शुरुआत हुआ वह शुरुआत करने का श्रेय चित्पावन ब्राह्मणों को जाता है। महाराष्ट्र के जो चित्पावन ब्राह्मण थे, उन्होंने आतंकवाद का शुरुआत किया था और यह शुरुआत हुआ था पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे से इसका शुरुआत किया गया था। अतः आपको ध्यान रखना है कि भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय चित्पावन ब्राह्मणों को जाता है, जिनका संबंध पुणे से है। चलिए आगे बात करते हैं। पुणे में प्लेग कमिश्नर रेंड और एमहर्स्ट की हत्या करने वाला चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधु यानी कि दोनों भाई थे, जिनका नाम है दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी, जिसके एवज में इनको पकड़ करके फांसी की सजा दे दी गई थी। और आपको बता दें कि यह जो हत्या है 22 जून 1897 को की गई थी। चापेकर बंधु के द्वारा प्लेग कमिश्नर रेंड एवं एमहर्स्ट की हत्या 22 जून 1897 को कर दी गई थी। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। ये दोनों भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। चलिए आगे बात करते हैं मित्र मेला की। मित्र मेला जो गुप्त संस्था थी, इसका गठन 1899 में वीर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा की गई थी। आपका जो मित्र मेला है, इसका गठन 1899 में हुआ है। और आपको बता दें कि यही चल करके आगे अभिनव भारत नामक संस्था कहलाने लगा। जो आगे लिखा हुआ है, मित्र मेला 1904 से अभिनव भारत कहलाने लगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मित्र मेला जो है कब से? 1904 से। अभिनव भारत 1904 से कहलाने लगा। जो पहले उसका नाम था मित्र मेला, जिसका गठन 1899 में हुआ था। और अभिनव भारत का यदि पूछेगा आपसे तो आपको ध्यान रखना है, अभिनव भारत का 1904 हो जाएगा दोस्तों। अभिनव भारत का गठन पूछेगा तो 1904 में। और यह जो है मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक में यानी कि महाराष्ट्र में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जैक्सन की हत्या करने वाला जिला कलेक्टर जो था जैक्सन, उसका हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? लक्ष्मण कन्हारे। आपको याद है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको ध्यान में रखना है कि जैक्सन का हत्या करने वाले व्यक्ति कौन है? लक्ष्मण कन्हारे। चलिए आगे बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जैक्सन की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही विवादित एक बयान इनका हो जाता है। ये कहते हैं क्या कि ये कहते हैं कि जैक्सन की जो हत्या हुई थी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जैक्सन की जो हत्या की गई थी वह शिवाजी के द्वारा जिस तरह अफजल खां की हत्या की गई थी, दोनों सेम एक ही जैसे है, जिसके एवज में उन्हें 18 माह की सजा हो गई थी। और आपको बता दें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आपको ध्यान रखना है, पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। चलो, तो इतना फैक्ट्स तो कंप्लीट हो गया होगा आपका। चलिए आगे ध्यान देते हैं। हम पंजाब पर आते हैं। पंजाब से मैंने कुछ फैक्ट्स को लिया है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अंजुमने मुहिबाने वतन नामक संस्था जो है, उसका गठन किया गया था अजीत सिंह के द्वारा लाहौर में। अंजुमने मुहिबाने मोहिबाने वतन नामक संस्था का गठन
अजीत सिंह के द्वारा लाहौर में किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, अंजुमने मुहिबाने नामक वतन का गठन अजीत सिंह के द्वारा कहाँ किया गया था? लाहौर में। चलिए, भारत माता एक अखबार था जिसका प्रकाशन अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। भारत माता नामक अखबार का प्रकाशन अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो पंजाब से संबंधित जो 2 पॉइंट थे मैंने उसको आपको बता दिया है जो एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं बंगाल। बंगाल से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पे ध्यान रखना है। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन का नाम है अनुशीलन समिति। उसका नाम क्या है? अनुशीलन समिति, जिसका गठन 1902 में किया गया था। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन का नाम अनुशीलन समिति है, जिसका गठन 1902 में किया गया था। और अनुशीलन समिति का जो गठन है वह भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र नाथ घोष के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है, अनुशीलन समिति का गठन यह क्रांतिकारी संगठन था और अनुशीलन समिति का गठन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र नाथ घोष के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं युगांतर, जो एक साप्ताहिक पत्रिका था। युगांतर क्या था दोस्तों? एक साप्ताहिक यानी कि वीकली पत्रिका था, ये वीकली मैगजीन था। तो युगांतर जो पत्रिका है उसका प्रकाशन करने वाला व्यक्ति जो है वह भूपेंद्र नाथ दत्त प्लस वारिंद्र नाथ घोष है, जिन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया था। उन्हीं के द्वारा जो है ना युगांतर जो है पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तब को ध्यान रखना है कि अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र नाथ घोष के द्वारा। और युगांतर जो साप्ताहिक पत्रिका था उसका प्रकाशन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र नाथ घोष के द्वारा किया गया था। जबकि वंदे मातरम जो पत्रिका था इसका प्रकाशन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था दोस्तों। अरविंद घोष, आपको ध्यान रखना है, अरविंद घोष। वंदे मातरम का क्या हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाएगा। जबकि युगांतर का भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र नाथ घोष हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का हत्या जो किया था वह 2 व्यक्ति मिलकर कर दिया था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और इनको पकड़ करके फांसी की सजा दे दी गई थी। आपको ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। ध्यान रखना है। लॉर्ड हार्डिंग पर, अब जान रहे हैं, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का योजना जो बनाया था वह रास बिहारी बोस ने बनाया था। हार्डिंग यानी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने वाला व्यक्ति कौन था? रास बिहारी बोस था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा जो चला था वह 2 व्यक्ति पे चला था, अरविंद घोष और वारिंद्र घोष, दोनों में घोष लगा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि अलीपुर जो षड्यंत्र है उसमें 2 व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया था, अरविंद घोष और वारिंद्र घोष पर। आपको बता दें कि अरविंद घोष को जो है इसमें इसका जो पूर्ण साक्ष्य नहीं मिलने के कारण इनको रिहा कर दिया गया था। और जब वे रिहा हो गए थे तो उन्होंने पांडिचेरी में आरोविले आश्रम की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आरोविले आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा। आरोविले यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आरोविले आश्रम का स्थापना अरविंद घोष के द्वारा पांडिचेरी में की गई थी, जिसको आज के समय में पुदुचेरी भी कहते हैं। तो इस तरह से जो भी इसमें फैक्ट्स थे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है।